बल्क करना इजी लगता है, बस ज़्यादा खाओ, लिफ्ट करो। बट ट्रुथ ये है कि 90% लोग ये करते हुए फैट गेन कर लेते हैं, या फिर कुछ लोग तो मसल गेन कर ही नहीं पाते हैं। मैं भी यही गलतियां करता था, बट जब सही चीज़ें अप्लाई करी तो रिजल्ट्स नेक्स्ट लेवल चले गए। आज मैं आपको वही चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैंने अप्लाई करी थी अपने बल्क में, वो भी नेचुरली। सो मैं हूँ आदित्य एंड मैं अभी बस 18 साल का हूँ और मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन अंडरगो कर चुका हूँ। तो अगर आप भी मेरी तरह स्किनी हो तो मेक श्योर ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जब भी ज़्यादातर लोग बल्क का नाम सुनते हैं उनको लगता है कि बस हमें डर्टी ईटिंग करनी है और हम वेट गेन कर लेंगे। बल्क में हमें एक्चुअली एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड सरप्लस में रहना पड़ता है, यानी कि हम जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज खा रहे हैं वो एक क्लीन फूड से आने चाहिए। पहले अपने आप को ये समझाओ कि यार मैं बल्क करने वाला हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाहर का सब कुछ खा सकता हूँ। आपको मुश्किल से अपने एक हफ्ते में एक चीट मील कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा नहीं। कोशिश करो कि अच्छा खाना खाओ, घर का खाना खाओ, यानी कि राइस खाओ, चिकन और वेजीज। इन चीज़ों पे हमें अपने बल्क में ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा ताकि हम कम से कम फैट गेन करें और ज़्यादा से ज़्यादा मसल गेन कर पाएँ। ऑब्वियसली अगर आप बाहर का खाओगे तो आप वेट तो गेन कर लोगे, बट उसमें से काफ़ी ज़्यादा फैट होने वाला है। अब दिक्कत ये है कि जब आप फैट गेन कर लोगे बल्क में तो उसके बाद आपको उस फैट को भी हटाना पड़ेगा, एंड उस फैट को हटाने के चक्कर में आप अपना काफ़ी मसल फिर से लूज़ कर बैठोगे। क्योंकि हमारा गोल मसल गेन करना है, सिर्फ वेट बढ़ाना नहीं है। सिर्फ वेट बढ़ाना तो बहुत आसान होता है, अगर सिर्फ आप मसल गेन करोगे तो उसमें आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी तो होने वाली है एंड थोड़ा टाइम भी लगने वाला है। तो मान के चलो कि आपको अप्रॉक्स एक महीने में 0.5 to 1 kg ऑफ मसल मास गेन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अपने डाइट के सेटअप पे। सबसे पहले तो अपना मेंटेनेंस कैलोरीज निकालो। अब मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकालनी है, उसके लिए काफ़ी सारे मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर ऑनलाइन अवेलेबल हैं। गूगल पे जाओ एंड वहाँ पे सर्च करो मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर एंड काफ़ी सारे कैलकुलेटर्स आ जाएंगे। उनमें से कोई भी एक चूज़ करो और उसमें अपनी बॉडी की डिटेल्स डालो और वो आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज बता देगा। अब जब आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज मिल गए, फॉर एग्जांपल मेरी अभी के टाइम पे 2800 है, तो मैं अपने इस मेंटेनेंस कैलोरीज में अराउंड 300 से 500 कैलोरीज ऐड करूंगा, जिसमें से कि मेरा प्रोटीन इंटेक अराउंड मेरे बॉडी वेट का 2 ग्राम होगा। सपोज मेरा बॉडी वेट 70 है तो मेरा प्रोटीन इंटेक होगा 140 ग्राम्स। अब मैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी खा सकता हूँ, बट उससे कम हमें बिल्कुल भी नहीं खाना है। एंड जो हमारा फैट इंटेक है वो अराउंड 0.8 to 1 ग्राम होगा। तो अपने बॉडी वेट को 0.8 या 1 से मल्टीप्लाई करो एंड वो आपका फैट इंटेक आ जाएगा। अब जब आप ये दोनों चीज़ें निकाल लो तो कैलकुलेट करो कि इन दोनों से आपकी कितनी कैलोरीज कंप्लीट हो रही हैं, एंड बाकी की जो भी कैलोरीज हैं वो अपनी कार्बोहाइड्रेट से पूरी करो। कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी मसल बिल्डिंग रिकवरी के लिए एंड हमारी परफॉर्मेंस के लिए। फैट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के हार्मोनल हेल्थ के लिए। तो ऐसा मत करना आप ये सोचो कि यार फैट खाने से तो मेरी बॉडी का फैट बढ़ेगा। गुड फैट्स खाओ, जैसे कि पीनट बटर हो गया या फिर नट्स हो गए, तो ऐसे फैट्स पे रिलाई करो जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। बल्क कर रहे हो तो बस ज़्यादा खाने पे ध्यान मत दो, कोशिश करो कि आप जो भी खा रहे हो सबको ट्रैक करो। और मेरे हिसाब से आप एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान ले लो जो कि आपको रोज़ फॉलो करना हो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ हर दिन आप जाके ऐप में अपनी कैलोरीज ट्रैक कर रहे हो। ये चीज़ शायद आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते लगातार कर पाओगे, बट उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर एक डाइट प्लान बना के रख लो एंड उसी को हर दिन फॉलो करो। अब बात कर लेते हैं कि हमें बल्क पे ट्रेनिंग कैसे करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों का यही सवाल होता है कि भाई हम बल्क पे कैसे ट्रेन करें, कट पे कैसे ट्रेन करें, जबकि सब चीज़ों का बस एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल आंसर है जो कि है ट्रेन विद एन इंटेंट। सबसे ज़्यादा ध्यान देना है हमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे, यानी कि आपको ट्रैक करना है कि आपके रेप्स और आपका वेट हर दिन तो नहीं, एटलीस्ट हर वीक ऊपर जाना ही चाहिए। ज़्यादा फैंसी एक्सरसाइज पे ध्यान मत देना, बहुत बेसिक एक्सरसाइज पे स्टिक करना। अपने फ़ोन के नोट्स ऐप में सारे वेट और कितने रेप्स आपने परफॉर्म किए उसको ज़रूर ट्रैक करना, कि उससे आपको पता लगेगा कि आप हर हफ्ते प्रोग्रेस कर भी रहे हो या फिर नहीं। अगर प्रोग्रेस नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है, या तो आपकी डाइट में या तो आपके रिकवरी में। एंड ये तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग को पता ही होगा कि आपको ऑलमोस्ट अपने फेलियर तक ट्रेन करना है, अपनी मसल का पूरा पोटेंशियल यूज़ करना है, अपनी मसल को एक एक्चुअल मस्कुलर फेलियर तक पहुंचाना है। सो इन चीज़ों पे फोकस करो एंड बस दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में उतनी कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से ट्रेन करो एंड मेक श्योर यू गो टिल फेलियर। अब मैं भी उस फेज से गुजर चुका हूँ जहाँ पे आप अभी हो, तो मेरे मन में भी बहुत सारे डाउट्स रहते थे कि कैसे बल्क करना है, कैसे ट्रेन करना है, या फिर क्या डाइट लेनी है। तो इसीलिए मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई जो काश मेरे पास आज से 4 साल पहले होती तो मेरे को इतने डाउट्स नहीं होते एंड मेरे को एक क्लियर पाथ दिख जाता कि हाँ मेरे को ये चीज़ें करनी रहेगी अगर मेरे को अच्छे से बल्क करना है या फिर मेरे को ज़्यादा मसल गेन करनी है। इट इज़ नॉट अ प्लान, इट इज़ अ ब्लूप्रिंट जिसका नाम है ग्रोथ प्रोटोकॉल। इसमें मेरा वर्कआउट प्लान है, मेरा डाइट स्ट्रक्चर है। अगर आपको बल्क करना है, आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, और कुछ एडवांस टिप्स भी हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली एक एक्सेस टू मी
वाया डिस्कॉर्ड। हम लोग डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है तो वो मैं आपके क्लियर कर दूंगा डिस्कॉर्ड पे। सो दिस इज काइंड ऑफ अ 1-to-1 कोचिंग। तो अगर आपको प्लान बाय करना है तो इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा। ये प्लान मैंने पूरे 4 साल के ट्रायल और एरर से बनाया है, आफ्टर फाइनली क्रैकिंग कि एक्चुअली क्या चीज़ें काम करती हैं और क्या नहीं। सो अगर आप सीरियस हो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तो मेक श्योर यू चेक दिस प्लान आउट। सो बात कर लेते हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो आपको अवॉइड करनी रहेंगी इस पूरे बल्क में। सबसे पहली चीज़ है कि डोंट गो टू हाई ऑन कैलोरीज। एकदम से अपनी कैलोरीज को 1000-2000 मत बढ़ा देना, क्योंकि उससे डेफिनेटली आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी और आपका फैट गेन हो सकता है या फिर आपके मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट पड़ सकता है, जो कि एक लॉन्गर टर्म में बहुत ही बुरी चीज़ है। अब बल्क कर रहे हो तो आपके मन में ये ज़रूर आया होगा कि मैं कार्डियो तो स्किप कर देता हूँ। नहीं भाई, दैट इज़ द एग्जैक्ट थिंग जो कि आपको रोकेगी कि आप फैट गेन ना कर लो, इंस्टेड सिर्फ क्लीन मसल बिल्ड हो। सो एटलीस्ट अपने रेस्ट डेज पे आधे घंटे का कार्डियो करना, ट्रेडमिल को सेट कर लेना 15 इंक्लाइन पे एंड अराउंड 4 की स्पीड पे, और डेली 10 to 15,000 स्टेप्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्कआउट कर रहे हो, रिजल्ट्स नहीं मिल रहा, वर्कआउट मत चेंज करो, एक अच्छा वर्कआउट फॉलो करो बस। उसको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बार बार चेंज करने से बॉडी एक जगह प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। आप उसे बार बार एक अलग ही जगह दे रहे हो ट्रेन करने के लिए। एक ही प्लान पे स्टिक करो और उसको रिपीटेटिवली 1-2 साल तक यूज़ करो, आपको डेफिनेटली प्रोग्रेस दिखेगी। एंड हमेशा अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहना या अपनी फोटोज़ लेते रहना एंड अपने रेप्स और अपने वेट्स को भी कैलकुलेट करके रखना, ताकि आपको पता रहे कि आप प्रोग्रेस कर भी रहे हो या नहीं। सिर्फ ये नहीं कि आप हर दिन उठे, आपने वेइंग स्केल पे स्टेप करा एंड आपने देखा कि नहीं यार मेरा तो वेट ही गेन नहीं हो रहा। वो चीज़ें मत करना। बस हर हफ्ते अपनी एक फ़ोटो लेना नॉर्मल लाइटिंग में एंड उसको कंपेयर करना पिछले हफ्ते से या फिर पिछले महीने से, तब आपको पता लगेगा कि आपकी एक्चुअल प्रोग्रेस हो भी रही है या नहीं। बॉडी बिल्डिंग एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने या फिर एक साल का भी गेम नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा गेम है एंड अगर आपको एक्चुअली बॉडी बनानी है तो आपको 3, 4, 5, 6 साल तो लगने ही वाले हैं। तो ये सोच के इस गेम में मत आना कि मैं आके 1 साल में बस अच्छी फिजिक बना लूँगा। बल्क करना तो स्मार्टली करो, सिर्फ लीन मसल मास गेन करो। एंड अगर आपको इन सब चीज़ों के लिए एक शॉर्टकट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ग्रोथ प्रोटोकॉल का। वो एक आपको क्लियर पाथवे दे देगा कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, ये डाइट प्लान फॉलो करना है या फिर ये वर्कआउट प्लान फॉलो करना है। तो आप अगर उन चीज़ों पे स्टिक करोगे तो आप डेफिनेटली बहुत जल्दी गेन्स बना सकते हो। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी होगी। अगर कोई और टॉपिक है जो आप चाहते हो जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो डेफिनेटली कमेंट डाउन कर देना। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वंडर वर्ल्ड में जिक्र आया के नाम